तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन हैं और उनके हेडक्वार्टर कहाँ हैं तथा साथ ही साथ उनमें डिवीजन की कितनी संख्या है, साथ ही साथ उनमें रेलवे स्टेशन की संख्या कितनी है। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में कुल आज के समय में 18 रेलवे जोन है। ठीक है, 18 रेलवे जोन कौन से हैं? तो देखिए एक जितने भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं ये सब इसके हेडक्वार्टर है। ठीक है, ये जितने भी जोन है सबके हेडक्वार्टर हैं। ठीक है, तो इनको काउंट करेंगे तो टोटल आपको संख्या मिलेगा 18। ठीक है, और साथ ही साथ एक और हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में जो है कोलकाता सिटी में 3 हेडक्वार्टर है। एक कोलकाता मेट्रो का है। ठीक है, कोलकाता एक मेट्रो का है, साथ ही साथ एक दक्षिण पूर्व कोलकाता जो जोन है उसका भी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में ही है, और साथ ही साथ पूर्वी जो जोन है रेलवे का पूर्वी जोन, तो उसका भी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। तो 3 कोलकाता में जोन है हेडक्वार्टर है। तो कुल मिला के कहा जाए तो 18 आपके नॉर्मल जो रेलवे के जोन हैं, और साथ ही साथ एक कोलकाता मेट्रो का भी जोन अगर जो है काउंट कर लिया जाए तो कुल मिला के भारत में कुल कितने जोन हो गए? तो 19 जोन है। ठीक है, और भारत में सबसे नया जोन कौन सा बना है? तो भारत में सबसे नया जोन जो बना है वो है आपका दक्षिण तटीय रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम। ठीक है, तो आप लोग इस जो है ये इमेज जो है आपको जो मैंने तस्वीर लगाई है ये हमारे वीडियो का थंबनेल भी है, लेकिन आप इस तस्वीर को ठीक से याद कर लेंगे तो आपको जो पता चल जाएगा कि कौन सा जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, और बहुत ही जो है मैंने स्टैंडर्ड तरीके से इसको आपको समझाया कि जैसे इधर से जो पुर है यानी कि जबलपुर, और इधर भी हाजीपुर। ठीक है, इधर आप लोग देख रहे हैं कि इधर जो है सिकंदराबाद है और इधर इलाहाबाद, दोनों तरफ से बाद है, लेकिन इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज हो गया है। तो भारत में कुल रेलवे जोन की संख्या जो है 19 है। ठीक है, कौन कौन सा है? तो देखिए मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका मुंबई में। ठीक है, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपके मुंबई, और मुंबई में कहाँ पे? तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसमें कुल कितने जो है डिवीजन है, तो इसमें कुल 5 डिवीजन है। ठीक है, 5 डिवीजन है, और इसमें 5 डिवीजनों में कुल 612 रेलवे स्टेशन है। अगला हम लोग जो जोन है वो है पूर्वी जोन। ठीक है, तो पूर्वी जोन को हेडक्वार्टर का है, तो पूर्वी जोन का हेडक्वार्टर जो है वो है कोलकाता, कोलकाता में है। ठीक है, पूर्वी जोन का हेडक्वार्टर का है तो वो कोलकाता में है, और इसके कितने डिवीजन है? तो इसके 4 डिवीजन है, हावड़ा, सियालदह, आसनसोल और मालदा, ये 4 डिवीजन है, और इसमें 576 रेलवे स्टेशन है। अगला हमारा रेलवे जोन है पश्चिम जोन। ठीक है, पश्चिमी रेलवे, तो पश्चिमी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो आपका मुंबई चर्च गेट में। ठीक है, मुंबई जो जगह है वहाँ पे मुंबई चर्च गेट में आपका पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर है। और इसमें कुल कितने डिवीजन है? तो इसमें 6 डिवीजन है। ठीक है, टोटल 6 डिवीजन है, और इसमें 1046 स्टेशन है। दोस्तों जो मैं 1046 स्टेशन बता रहा हूँ ये बिल्कुल जो है 100% स्पष्ट जो संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन जो है स्टेशनों की संख्या घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन एक जो है एक औसत कह सकते हैं या फिर 95% ये आंकड़ा सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि उत्तरी जोन, तो उत्तरी जोन का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है? तो उत्तरी जोन का हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली है। ठीक है, नई दिल्ली में उत्तरी जोन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, और यह जोन जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, क्योंकि यहाँ पर जो रेलवे की जो पटरियाँ है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, 10,000 किलोमीटर के आसपास जो है उत्तर रेलवे में रेलवे पटरियों की संख्या है किलोमीटर में। ठीक है, तो इसमें कुल कितने डिवीजन है? तो इसमें कुल 5 डिवीजन है। कौन कौन से? तो दिल्ली, अंबाला, फिरोजपुर, लखनऊ और मुरादाबाद। ये लखनऊ नॉर्थ रेलवे। ठीक है, लखनऊ NR, क्योंकि लखनऊ में भी एक लखनऊ 4 बाग है, तो लखनऊ 4 बाग जो है वो आपका पूर्वोत्तर रेलवे में आ जाता है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आ जाता है। तो लखनऊ NR जो है वो भी एक डिवीजन है, एक मंडल है आपका नॉर्थ रेलवे का, यानी कि उत्तरी रेलवे का, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि दक्षिणी रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो देखिए दक्षिणी जो रेलवे है इसका हेडक्वार्टर जो आपका है वो है चेन्नई में। ठीक है, चेन्नई में दक्षिणी रेलवे का हेडक्वार्टर है, और ये चेन्नई में जो हेडक्वार्टर है इसमें कुल कितने डिवीजन है? तो इसमें 6 डिवीजन है, और 890 स्टेशनों की संख्या है। अगला है दक्षिण पश्चिम जोन, तो दक्षिण पश्चिम जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है हुबली में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम, देखिए ये जो है आपका इधर जो है साउथ है, और इधर जो है वेस्ट है, इधर जो है वो नॉर्थ है, और इधर ईस्ट भी है। तो ये क्या हुआ? ये दक्षिण और पश्चिम का कॉर्नर है, तो यहाँ पे हुबली है। ठीक है, तो हुबली में दक्षिण पश्चिम का जो है हेडक्वार्टर है, और इसमें दक्षिण पश्चिम में कुल कितने जोन है? तो ये 3 जोन है, और उसमें रेलवे स्टेशन की संख्या जो है 456 है। दोस्तों डिवीजन भी आप लोग जो है कहीं पे नोट कर लीजिएगा कि किस जोन में कुल कितने डिवीजन है। अगला हमारा है
कि पश्चिम मध्य रेलवे, तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन जो है इसमें इसका हेडक्वार्टर जबलपुर है, मध्य प्रदेश में जबलपुर पड़ता है, और इसमें भी कुल 3 डिवीजन है और 372 जो है स्टेशन है। अगला है कि उत्तर मध्य रेलवे, तो उत्तर मध्य रेलवे को NCR कहा जाता है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे। इसका हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, और प्रयागराज को मैंने यहाँ पे दर्शाया है इलाहाबाद से, तो इलाहाबाद का नाम जो है चेंज हो गया है, अब ये प्रयागराज हो गया है, ठीक है। लेकिन आपको याद रहे इसके लिए आसानी के लिए मैंने आपको जो है इलाहाबाद वहाँ पे लिखा है, क्योंकि सामने उसका सिकंदराबाद है, तो बाद इलाहाबाद में भी बाद है और सिकंदराबाद में भी बाद है। तो उत्तर मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर प्रयागराज में है, और इसमें कुल कितने डिवीजन है, तो इसको कुल 3 डिवीजन है। और वो कहाँ कहाँ पे है, तो एक आपका प्रयागराज में है, दूसरा आपका झांसी डिवीजन है, तीसरा आगरा डिवीजन है, और इसमें कुल मिला के 435 जो स्टेशन है। इसे भारतीय रेलवे का दिल कहा जाता है, ठीक है। भारतीय रेलवे का जो है दिल किसे कहते हैं, तो वो NCR को कहा जाता है, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज को। अगला आपका है कि उत्तर पूर्व यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो है गोरखपुर में, ठीक है। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर है, और इसमें कुल कितने जोन डिवीजन है, तो इसमें कुल 3 डिवीजन है। एक आपका डिवीजन जो है वो लखनऊ नॉर्थ ईस्ट रेलवे, यानी कि लखनऊ का जो 4 भाग है वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे में आ जाता है। एक आपका है जो वाराणसी डिवीजन है, और तीसरा आपका इज्जत नगर है, ठीक है। तो इज्जत नगर, वाराणसी और लखनऊ में पूर्वोत्तर रेलवे के 3 डिवीजन हैं। अगला आपका है कि उत्तर पूर्व तटीय रेलवे, तो उत्तर पूर्व तटीय रेलवे जो है वो उसका हेडक्वार्टर गुवाहाटी है, और गुवाहाटी को पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भी कहा जाता है, यानी कि उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे को जो है उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे को जो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे भी कहा जाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर का है, तो वो आपका गुवाहाटी हो जाएगा। अगर वही क्वेश्चन पूछ दे कि उत्तर पूर्व फ्रंटियर रेलवे का हेडक्वार्टर का है, तो वो आपका गुवाहाटी ही होगा, ठीक है। नाम का केवल हेर फेर है, और उसमें कुल 5 डिवीजन है, ठीक है। इसमें कुल कितने डिवीजन है, तो इसमें कुल 5 डिवीजन है, और जो है इसमें कुल कितने स्टेशन संख्या है, तो 753 स्टेशनों की संख्या है। अगला है कि उत्तर पश्चिम रेलवे का जोन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो उत्तर पश्चिम रेलवे जो है उसका हेडक्वार्टर जयपुर है। इसमें 4 डिवीजन है, 663 आपके जो है स्टेशन है। पूर्व मध्य रेलवे यानी कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे ECR, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर हाजीपुर यानी कि बिहार में है, क्योंकि हाजीपुर जो है बिहार में पड़ता है। और इसमें कुल कितने डिवीजन है, तो 5 डिवीजन है, और 800 जो है इसमें स्टेशनों की संख्या है। तो 5 डिवीजन कौन कौन से है, तो आपका एक दानापुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, सोनपुर हो गया, और एक धनबाद हो गया, और एक हो गया DDU दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, जिसका पुराना नाम मुगलसराय है, ठीक है। तो जो दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है ये जो है उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, धनबाद जो है वो आपको झारखंड में पड़ जाता है, जबकि दानापुर, समस्तीपुर और सोनपुर, और जो हेडक्वार्टर हाजीपुर में है जो कि वैशाली जिले में पड़ता है, तो ये सब कहाँ है, तो ये बिहार में है, ठीक है। तो बिहार में जो है हाजीपुर पड़ जाता है वैशाली जिले में, दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर ये जो है बिहार के डिवीजन है, और DDU उत्तर प्रदेश में पड़ जाता है, धनबाद जो है ये आपका झारखंड में पड़ जाता है। तो रेलवे का जो है वो अलग ही जो है मैप है। रेलवे जो है भारत के जो स्टेट का है उनका बॉर्डर नहीं देखता है, इसका जो जोन है वो कई स्टेट में फैला हुआ होता है। अगला है कि पूर्व तटीय रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो पूर्व तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर भुवनेश्वर, ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में है। और ये जो है इसमें 3 डिवीजन है, और साथ ही साथ इसमें जो है 342 रेलवे स्टेशन है, ठीक है, 342 रेलवे स्टेशन है। और अगला है कि दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ है, तो वो है आपके सिकंदराबाद में, ठीक है। यहाँ पे सिकंदराबाद में मैंने दिया है, और ये है दक्षिण मध्य रेलवे, ठीक है। तो ये साउथ है, ये साउथ है ना, साउथ दिशा, ठीक है, साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ठीक है। तो साउथ का जो बिल्कुल जो ये आपका सेंट्रल है, तो यहाँ पे बीच में सिकंदराबाद है, ठीक है। तो साउथ सेंट्रल रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो सिकंदराबाद है, और इसमें कुल कितने जो है जोन है, डिवीजन है, तो इसमें कुल 6 डिवीजन है, और 883 इसमें रेलवे स्टेशन है। अगला आपका है कि दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर जो है आपका कोलकाता में। मैंने आपको बताया कि कोलकाता में पूर्व रेलवे का भी है, दक्षिण पूर्व रेलवे का भी है, और साथ ही साथ जो कोलकाता में है उसका भी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में ही है। तो दक्षिण पूर्व में कुल कितने डिवीजन है, तो 4 डिवीजन है। दोस्तों आप लोग डिवीजन को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि भारत में कुल कितने डिवीजन की संख्या है। तो टोटल डिवीजन आप लोग काउंट करेंगे तो आपका 74 होगा, जबकि कोलकाता मेट्रो का भी डिवीजन जोड़ देंगे तो वो आपको 75 हो जाएगा। तो दक्षिण पूर्व में 4 डिवीजन है, और साथ ही साथ इसमें 353 स्टेशन है। अगला आपका है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जो है उसका जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ पे है, तो वो बिलासपुर में है, ठीक है। ये आपका बिलासपुर कहाँ पे है, तो बिलासपुर आपका मध्य प्रदेश में पड़ जाता है, और बिलासपुर में ही जो है दक्षिण पूर्व, ठीक है, ये यहाँ पे है, यहाँ पे जो है दक्षिण पूर्व का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में। और इसके कुल कितने
जो है डिवीजन, तो इसके 4 डिवीजन है। और अगला है, सॉरी, इसके 3 डिवीजन हैं और 358 इसमें रेलवे स्टेशन है। अगला है कि दक्षिण तटीय रेलवे, तो दक्षिण तटीय रेलवे का जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम कहाँ आपका पड़ जाता है, तो विशाखापट्टनम जो है आपका आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में पड़ जाता है। और ये आपका विशाखापट्टनम हुआ। और ये जो है सबसे भारत का नया जोन है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन 2019 में बना और इसमें कुल 4 डिवीजन है, ठीक है, 4 डिवीजन है। और अगला है कि कोंकण रेलवे, ठीक है, कोंकण रेलवे जो है भारत का जो एक बहुत ही बेहतरीन ये रेलवे डिवीजन है। इसका सफ़र बहुत ही मतलब बहुत ही प्रकृति का अद्भुत नज़ारा होता है। तो कोंकण रेलवे का हेडक्वार्टर का है, तो वो नवी मुंबई में है। दोस्तों मुंबई सिटी जो है, मुंबई शहर है, उसमें जो है भारतीय रेलवे के 3 जोन के जो हेडक्वार्टर है वो पड़ जाते हैं, ठीक है। तो 3 जोन कौन कौन से हैं, तो एक आपका कोंकण रेलवे हो गया, ठीक है। तो कोंकण रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपका नवी मुंबई में है, ठीक है। साथ ही साथ सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है और जो पश्चिम रेलवे है उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई चर्चगेट, यानी कि एक ऐसा भारत का शहर जहाँ पे सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर है तो वो है मुंबई, ठीक है। मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पे भारतीय रेलवे के 3 हेडक्वार्टर है, ठीक है। भारतीय रेलवे के 3 जोन का हेडक्वार्टर है कहाँ पे, तो वो मुंबई में है। और कोलकाता में भी 3 है। इसमें कोलकाता मेट्रो को अगर जोड़ दी जाए तो कोलकाता और मुंबई दोनों में 3-3 जोन के हेडक्वार्टर हैं, ठीक है। तो आपके जो है कुल कितने जोन हो गए, तो कुल आपके 18 प्लस 1 कोलकाता मेट्रो, तो कुल लेके 19 जोन हो गए। और हेडक्वार्टर और डिवीजन कितने हो गए, तो डिवीजन जो है आपके 74 डिवीजन हो गए, ठीक है। टोटल 74 डिवीजन हो गए और कोलकाता मेट्रो को जोड़ देंगे तो 75 डिवीजन हो जाएंगे। और साथ ही साथ स्टेशन की संख्या कितनी हुई, तो स्टेशन की संख्या अगर आप लोग जो है काउंट कर लेंगे, मैंने जो आपको संख्या बताई सबको एक दफा काउंट करेंगे तो आपको 10,500 होगा, ठीक है। 10,500 के नियर अबाउट होगा। तो मान के चलिए 10,500 से लगभग 11,000 के आसपास में जो भारत में रेलवे स्टेशनों की संख्या है, ठीक है दोस्तों। तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं अपना, इससे जो क्वेश्चन है तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ये भारतीय जो रेलवे है इसमें कई बार जो पेपर आते हैं तो उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग इसको ठीक से बहुत ही अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ट्रेन कब चली, तो भारत में प्रथम ट्रेन चली थी 16 अप्रैल 1853 को। इस डेट को याद रखिएगा क्योंकि ये डेट बार बार पूछा जाता है। और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो यह ट्रेन चली थी छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से ठाणे तक, यानी कि मुंबई का जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है वहाँ से ठाणे तक की 34 किलोमीटर की दूरी जो है ट्रेन ने तय की थी। और इसमें कुल 14 बोगियाँ थी, इसमें 400 यात्री सवार थे। और इसको जिस इंजन ने खींचा था उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी, ठीक है। ब्लैक ब्यूटी नामक इंजन इसे खींचा था। तो भारत की प्रथम जो है इंजन कौन थी, तो उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। अगला आपको क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहते हैं, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार ये हमारे एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में तो कई बार ये पूछे गए हैं। तो भारतीय रेलवे का पितामह कौन है, तो वो लॉर्ड डलहौजी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण जो है स्पेशली ये अंग्रेजों के समय में ही रेलवे के लिए अलग बजट आता था। तो बजट जो है कभी निजी कंपनी के लिए पेश नहीं किया जाता, वो राष्ट्र देश के लिए पेश किया जाता है। तो 1925 में अगर ऑप्शन आ जाता है कि 1925 तो भी सही है। और भारतीय रेलवे जो है आज़ाद होने के बाद जो भारत में जो रेलवे का पुनर्गठन किया गया तो वह 1951 में किया गया और इसी को भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण माना जाता है। तो अधिकतर जगह पे 1951 ही सही रहता है। अगर 1925 दे तो भी आप लोग इसको सही कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है और इसका जो है 4 डिवीजन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितने स्टेशन है, तो मैंने आपको बताया कि भारतीय रेलवे के स्टेशनों की संख्या कभी निश्चित नहीं रहती है, लेकिन मोटा मोटी मान के चलिए कि 10,500 से लेकर 11,000 भारत में कुल रेलवे स्टेशन की संख्या है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे में कुल कितनी ट्रेनें हैं, तो ट्रेनों की संख्या भी कभी निश्चित नहीं होती। जो है ट्रेनें जो है कभी कभी कोई ट्रेन जो है जो उसको जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, जैसे कि लाल किला एक्सप्रेस जो पहले आती थी या फिर अपर इंडिया एक्सप्रेस, तो इनको जो है ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब जो है नई नई ट्रेनें भी आती रहती हैं। अब वंदे भारत में देख रहे हैं कि हर महीने ही कुछ ट्रेनों की लॉन्चिंग हो रही है, तो ट्रेनों की संख्या जो है बढ़ती रहती है, घटती भी रहती है। तो भारतीय रेलवे में इस समय एक मोटा मोटी बात किया जाए तो 13,500 ट्रेनें हैं और इसमें 13,500 में आपका पैसेंजर, मेल, एक्सप्रेस, मालगाड़ी सबकी संख्या जो काउंट की जाए तो 13,500 है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे ट्रैक में कुल कितने प्रकार होते हैं, तो रेलवे ट्रैक के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है ब्रॉड गेज, दूसरा होता है मीटर गेज, तीसरा होता है नैरो गेज, ठीक है। तो ब्रॉड गेज को भारत सरकार जो है ज़्यादा तवज्जो देती है क्योंकि अब जितने भी वंदे भारत ट्रेनें आ रही हैं सब ब्रॉड गेज पे चल रही हैं, ठीक है। जो नैरो गेज और मीटर गेज जो है ये काफ़ी इनके जो पटरी के बीच में गैप होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए ब्रॉड गेज को जो है भारत सरकार ज़्यादा तवज्जो देती है और विश्व में सबसे ज़्यादा जो है ब्रॉड गेज पे ही काम किया जाता है। तो अब भारत में जितने भी ट्रैक है सबको ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि सब पे वंदे भारत चलानी है।
तो रेलवे के कुल 3 ट्रैक होते हैं, 3 तरह के ट्रैक होते हैं, ठीक है। और दोस्तों आप लोग जो है इस वीडियो को भी जरूर देखें, क्योंकि इसमें भी मैंने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है क्लियर किए हैं, जो कि रेलवे के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में शौचालय कब लगाया गया। तो भारतीय रेलवे में शौचालय की व्यवस्था 1891 में दी गई, क्योंकि भारत में जब 1853 में ट्रेन प्रारंभ हुई थी तो उस समय भारतीय रेलवे के जो कोच होते थे उसमें टॉयलेट की सुविधा नहीं थी, लेकिन 1891 में जो है उसमें टॉयलेट की भी सुविधा दी जाने लगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय क्या है, यानी कि हेडक्वार्टर का है। तो पश्चिमी रेलवे का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई चर्चगेट है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है। तो मैंने बताया कि उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है, और इसमें 10,103 किलोमीटर पटरियां जो है बिछाई गई है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वो नई दिल्ली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा यार्ड कौन सा है। तो ये दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन जो है भारत का सबसे बड़ा यार्ड है, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में पड़ता है, जिसको DDU के नाम से भी जाना जाता है, और इसका पुराना नाम मुगलसराय था। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा स्टेशन जो है हावड़ा है। यहाँ पर 23 प्लेटफॉर्म है, ठीक है, 23 प्लेटफॉर्म है हावड़ा स्टेशन पर, और ये कहाँ पे है, तो ये जो है पश्चिम बंगाल के जो राजधानी कोलकाता है वहीं पे इसका जो है हावड़ा है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे व्यस्त स्टेशन कौन सा है। तो वो हावड़ा है। हावड़ा से जो है सबसे ज़्यादा ट्रेनें जो है आती हैं और जाती हैं। प्रतिदिन जो है 500 ट्रेनें वहाँ से खुलती है और 500 ट्रेनें वहाँ पे आती हैं, यानी कि 1000 ट्रेन जो है वो रिपीट करती हैं। तो भारत में सबसे व्यस्त स्टेशन हावड़ा है ट्रेनों की संख्या के हिसाब से, और सबसे ज़्यादा जो है पैसेंजर कहाँ से आते जाते हैं, तो वो मुंबई और दिल्ली, उसके बाद जो है हावड़ा आता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जंक्शन कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जंक्शन जो है मथुरा है, क्योंकि यहाँ से 7 रूट निकले हैं, ठीक है, क्योंकि जंक्शन जहाँ से नई रूट निकलती है उसे ही जंक्शन कहा जाता है। तो जो मथुरा जंक्शन है वहाँ से 60 रूट निकली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है, और इसमें जो है 5 डिवीजन है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का है। तो भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो है हुबली है, जहाँ पे 1505 मीटर जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और ये दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। इससे पहले गोरखपुर का स्थान था जो कि 1300 कुछ मीटर था, लेकिन अब जो है उसका स्थान कट गया है, और हुबली जो कि कर्नाटक राज्य में है, यहाँ पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है 1505 मीटर। प्रथम वातानुकूलित ट्रेन कब चलाई गई। तो 1934 में यह ट्रेन चलाई गई थी, फ्रंटियर मेल इसका नाम था, मुंबई से पेशावर तक यह चलाई गई थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में पहले इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली। तो इलेक्ट्रिक ट्रेन चली थी 1925 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से कुर्ला तक। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम डबल डेकर ट्रेन कब चली। तो ये 2011 में हावड़ा से धनबाद तक प्रथम डबल डेकर ट्रेन चली थी, जो कि अभी भी चल रही है। भारत में प्रथम राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कब चली। तो भारत में प्रथम राजधानी ट्रेन चली थी 1969 में, नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, जो कि अभी भी चल रही है। और दोस्तों राजधानी एक्सप्रेस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि भारत में जो है राजधानी, यानी भारत की जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली है, तो राष्ट्रीय राजधानी से हर स्टेट के राजधानी का संपर्क बना रहे, इसलिए हर स्टेट से राजधानी एक्सप्रेस चलाई जाती है। तो सबसे पहले राजधानी चलाई गई थी दिल्ली हावड़ा, ठीक है, उसके बाद हर स्टेट से जो है एक राजधानी चलती है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो वो है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से चलती है, और कन्याकुमारी तक इसका जो है सफ़र होता है 4154 किलोमीटर जो है इसकी पूरा सफ़र की ये किलोमीटर में लंबाई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी ट्रेन जो है वो शेषनाग नाम है, जिसको सुपर वास्की भी कहा जाता है। और ये दोस्तों जो है ये पैसेंजर ट्रेन नहीं है, ये मालगाड़ी है, जिसकी लंबाई जो है 3.5 किलोमीटर है, जो कि 6 इंजन इसको खींचते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। तो वह उसका नाम है पीर पंजाल रेल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और इसकी लंबाई जो है 11.2 किलोमीटर 11.25 किलोमीटर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी ब्रिज कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नदी ब्रिज जो है वो है असम का बोगीबिल पुल, ठीक है, इसकी लंबाई जो है 4.9 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है, और यह ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना हुआ है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ है। तो सबसे लंबा समुद्री पुल जो है पाम्बन पुल है, जो कि 2100 मीटर इसकी लंबाई है, और यह समुद्र पे बना हुआ भारत का सबसे लंबा समुद्र पुल है। और इसी के पास है कन्याकुमारी, और इसी के पास है धनुषकोडी भी, धनुषकोडी जहाँ पे श्री राम सेतु है, जिसका बार बार जो है जिक्र हमें न्यूज में और टेलीविजन में या फिर पेपर में पढ़ने को मिलता है कि श्री राम सेतु। तो श्री राम सेतु पंबन ब्रिज के पास ही है, धनुषकोडी नामक जगह पर। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है। तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का आदर्श वाक्य क्या है। तो यह समाज, सुरक्षा और संरक्षा है, और कहीं कहीं पे सेवा और निष्ठा भी देता है। तो इसी रेलवे का आदर्श वाक्य जो है कहीं कहीं समय, सुरक्षा और संरक्षा है, कहीं पे सेवा और निष्ठा भी इससे कहा जाता है। तो दोनों में से कहीं आपको जो है, ठीक है, दोनों सही रहेगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग कहाँ है। तो दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि अगर आप लोग RPF, GRP और RPSF के बीच में अंतर जानना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा हमारे चैनल पे जाके,
ताकि आपका जो है डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि कई बार जो है आरपीएफ और आरपीएसएफ में लोग जो है अंतर नहीं समझ पाते हैं। तो इसको देखिएगा, आपको अंतर जो पता चलेगा, और जीआरपी अलग है इसका भी पता चलेगा। मैं आपको मोटा मोटी बता दूं कि आरपीएफ जो है वो प्लेटफॉर्म पे सुरक्षा प्रोवाइड करती है रेल की, और साथ ही साथ रेलवे में भी, इसके रेल के अंदर भी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये कम दूरी तक। जबकि जो आरपीएसएफ है ये केवल और केवल ट्रेन के अंदर रहती है। आपने देखा हो कि जो राउंड कैप लगाए हुए जो सोल्जर ट्रेन में रहते हैं, तो वो आरपीएसएफ के रहते हैं। उनके सोल्जर पे देखे होंगे तो जो शोल्डर पे जो उनका बैज लगा रहता है उस पर आरपीएसएफ लिखा रहता है, रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। ये जो है लंबी दूरी की ट्रेनों में जो है तैनात रहते हैं, और ये लंबी दूरी की ट्रेनों में जो है अंदर की सिक्योरिटी व्यवस्था आरपीएसएफ के हाथ में होती है। और जीआरपी जो होती है वो स्टेट पुलिस होती है, ठीक है, स्टेट पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, राजकीय रेलवे पुलिस। यानी कि जो भी स्टेट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है वो रेलवे को भी सुरक्षा प्रोवाइड करती है। रेलवे में जो भी क्राइम वगैरह होता है तो उसकी इंक्वायरी जो है जो स्टेट की जो पुलिस है उसको हैंडल किया जाता है, और वो उसे देखते हैं, तो उसे ही जीआरपी कहा जाता है। दोस्तों हमारा अगला, तो दोस्तों जो ये डायमंड क्रॉसिंग की बात हुई, तो ये जो है भारत में एक जगह है, भारत में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पे डायमंड क्रॉसिंग है। और डायमंड क्रॉसिंग होती क्या है, तो ये इस तरह से होती है कि मतलब ये पटरी दो इधर से जा रही है और दो इधर से भी आ रही है, तो ये डायमंड क्रॉसिंग है, ठीक है। ट्रेन इधर से भी जाती है, इधर से भी जाती है, तो यहाँ पे जो है काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं यहाँ पे बहुत ही सावधान रहते हैं, तो दोनों तरफ से ट्रेन आती जाती है, तो इसे डायमंड क्रॉसिंग कहा जाता है। और ये भारत में एकमात्र जगह महाराष्ट्र के नागपुर में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहाँ है, तो यह चिनाब ब्रिज है, ठीक है। चिनाब नदी पर बनाया गया जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज है, जो कि भारत में सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, और इसकी ऊंचाई हो 359 मीटर है। जो नदी का जलस्तर है उससे 359 मीटर ऊंचा है, और ये जो है एफिल टावर से भी इसकी ऊंचाई कुछ मीटर ऊंची है, ठीक है। एफिल टावर से भी यह ब्रिज ऊंचा है, और यह जो है जल्द ही भारत इस पर काम हो गया है, भारत सरकार इसका जल्द ही जो है उद्घाटन करने वाली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारतीय रेल का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ है, तो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है नई दिल्ली में है। दोस्तों रेल के संग्रहालय बहुत जगह है, मैसूर में है, वाराणसी में है, बहुत जगह पे है, लेकिन वो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय नहीं है। जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है वो नई दिल्ली में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ है, तो वो बड़ौदा गुजरात में है। अगला आपका क्वेश्चन है कि ऑनलाइन रेलवे टिकट आरक्षण कब प्रारंभ हुई, तो 1986 में। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो कब चलाई गई, तो 1984 कोलकाता में, ठीक है। भारत की प्रथम मेट्रो कोलकाता में चलाई गई, जो कि सन 1984 से प्रारंभ हुई। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत का सबसे नया जोन कौन सा है, तो वह दक्षिण तटीय रेलवे है, जिसका हेडक्वार्टर विशाखापत्तनम है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का सबसे ज्यादा मुख्यालय किस शहर में है, तो सबसे ज्यादा मुख्यालय जो है वो मुंबई में है, 3 यहाँ पे मुख्यालय है, और कोलकाता में 2 है। लेकिन अगर +1 कर दिया जाए कोलकाता मेट्रो, तो यहाँ पर भी कोलकाता में 3 हेडक्वार्टर, तो मुंबई में भी 3 हेडक्वार्टर है, कोलकाता में भी 3 हेडक्वार्टर है। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का दिल किस जोन को कहा जाता है, तो वो एनसीआर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, यानी कि प्रयागराज को रेलवे का दिल कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा रेल नेटवर्क किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा रेलवे की पटरियां बिछाई गई है, इसीलिए रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश में है। रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो जिस दिन से भारत में रेल सेवा प्रारंभ हुई उसी दिन रेलवे का दिवस मनाया जाता है, 16 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में रेलवे स्टेशन नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि सिक्किम राज्य में अभी रेलवे स्टेशन नहीं है, लेकिन जल्द ही यहाँ पे रेलवे स्टेशन आपको 2-4 में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बहुत ही जोरों शोर से भारतीय रेलवे वहाँ पर अपना कार्य कर रही है, और भारत सरकार भी इसको काफ़ी जो है अच्छी तरह से देखभाल कर रही है, ताकि वहाँ पे जल्द से जल्द वहाँ के लोगों को भी, जो वहाँ की महत्वाकांक्षा है लोगों को कि हमें भी जल्द रेलवे सर्विस मिले, तो वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। अगला आपका क्वेश्चन है कि कौन सा स्टेशन 2 राज्य में स्थित है, तो वो नवापुर रेलवे स्टेशन है, जो कि महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट में पड़ता है, ठीक है। तो ये नवापुर रेलवे स्टेशन है। दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ जो है हमें याद भी रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन जो है हम व्यवहारिक जीवन में आते रहते हैं, तो एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको ठीक से याद कर लीजिएगा। भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है, तो नई दिल्ली भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों बहुत से लोग कहते हैं कि गतिमान एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा तेज चलती है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। गतिमान एक्सप्रेस जो है वो पहले तेज थी, उसकी स्पीड जो है अभी भी 160 किलोमीटर के वो हिसाब से वो चलती है, लेकिन जो वंदे भारत ट्रेन है वो 180 इसकी हाई स्पीड है, लेकिन इसको जो है लगभग चलाया जाता है 180, 170, 160, 120 तक, ठीक है। तो ये रूट के हिसाब से होता है, क्योंकि गतिमान जो ट्रेन है वो चलाई जाती है भोपाल से नई दिल्ली के बीच में गतिमान ट्रेन। तो वहाँ की जो भोपाल और नई दिल्ली के बीच में जो रूट है वो काफ़ी एडवांस है, काफ़ी वहाँ पे जो पटरियाँ है वो बिल्कुल मजबूत है, तो इसलिए उस पर ट्रेन जो है आसानी से स्पीड में चलाई जाती है। तो वहाँ पे जो है सबसे तेज जो है, देखिए भारत में वंदे भारत कई ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन वंदे भारत नई दिल्ली से जो भोपाल तक वंदे भारत जाती है उसकी स्पीड जो है 180 किलोमीटर तक कभी कभी पहुँच जाती है, तो इसीलिए गतिमान से भी ज़्यादा तेज चलती है वंदे भारत।
और जो है जनसाधारण की जनशताब्दी की स्पीड जो है 160 किलोमीटर 150 किलोमीटर है, क्योंकि जो गतिमान है 160 और जनशताब्दी 150 किलोमीटर है, जबकि वंदे भारत जो है 180 170 की स्पीड देती है भोपाल वाले रूट पे। ठीक है, तो नई दिल्ली से भोपाल जो वंदे भारत जाती है उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है भारत में। अगला आपका क्वेश्चन है कि आरपीएफ का गठन कब किया गया? तो आरपीएफ का गठन जो है ब्रिटिश काल में ही 2 जुलाई 1872 को किया गया था, लेकिन 20 सितंबर 1985 को भारत सरकार ने इसको जो है एक सशस्त्र बल का जो है उपाधि दिया, और तभी से आरपीएफ को जो है गन वगैरह भी और जो भी वेपन होते हैं वो सब प्रोवाइड होने लगे। तो 20 सितंबर 1985 को कहा जाता है कि भारतीय आरपीएफ का गठन किया गया, लेकिन 2 जुलाई 1872 को ब्रिटिश काल में भी इसका गठन हुआ गया था, लेकिन 20 सितंबर 1985 को इसको सशस्त्र बल का जो है दर्जा प्राप्त हुआ। तो आप में इसको ध्यान दीजिएगा कि अगर 1872 भी आ जाए तो भी सही है और 1985 है तो भी सही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि आरपीएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो यशो लभस्व आरपीएफ का आदर्श वाक्य है। आरपीएफ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली है। आरपीएफ की स्थापना की गई कब? तो 1962 में जो भारत चाइना का मध्य जो वार हुआ था, तो भारतीय सेना को जो है काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उनके पास जो है हथियार खत्म हो गए थे, उनके राशन खत्म हो गए थे, लेकिन उनके पास जो है जो ट्रेन की उस तरह से व्यवस्था नहीं थी कि ट्रेन जो है जल्दी पहुंचा सके। तो उसी समय जो है आरपीएसएफ का स्थापना किया गया ताकि भारतीय सेना को जल्द से जल्द जो है रसद जो है पहुंचाया जाए। तो उसी समय से है भारत आरपीएसएफ का जो है एक बटालियन जो है, अभी भारत में 12 बटालियन है, तो बटालियन काम करने लगी, और ये स्पेशली सिक्योरिटी के। तो ये रेलवे में काम करते थे, इसलिए इसको बाद में आरपीएफ जो है रेलवे में जोड़ दिया गया, आरपीएसएफ इसका नाम दे देगा। नहीं तो प्रारंभ में जो है ये इंडियन आर्मी से जो है बिलोंग करती थी, और इसका नाम जो था वो था SEF। ठीक है, आरपीएसएफ का पुराना सबसे पहला नाम मिला था SEF, स्पेशल इमरजेंसी फोर्स। ठीक है, तो आरपीएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो यह तपसा शौर्य संधानम। तपसा शौर्य संधानम का अर्थ होता है कि साहस और शस्त्रों की पूजा। ठीक है, साहस और शस्त्र की पूजा, यानी कि साहस और हथियार की पूजा। अगला आपका क्वेश्चन है कि रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो रेलवे का मुख्यालय जो है नई दिल्ली है। वंदे भारत ट्रेन के पितामह किसे कहा जाता है? तो ये सुधांशु मणि को कहा जाता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि भारतीय ट्रेन के वंदे भारत ट्रेन का पितामह किसे कहते हैं? ये सुधांशु मणि को कहा जाता है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों सुधांशु मणि ने काफ़ी प्रयास किया है, इनका यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट है, इसको देखिएगा। बहुत ही जो है कठिन परिश्रम करने के बाद जो है इन्होंने भारत का खुद स्वदेश निर्मित वंदे भारत ट्रेन जो है बनाया, जिसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, क्योंकि स्वीडन से जो भारत सरकार ट्रेन मंगा रही थी वो काफ़ी महंगी थी। तो इन्होंने निश्चय किया कि मैं अपने देश में ही अपना ट्रेन बनाऊंगा, तो काफ़ी हार्डवर्क किया और उनको सफलता मिली। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रथम वंदे भारत ट्रेन कब चली? तो 15 फरवरी 2019 को इसका मोदी जी ने उद्घाटन किया, यानी कि नई दिल्ली से बनारस आई, और 17 फरवरी 2019 से इसका जो है पब्लिक के लिए इसे जो है खोल दिया गया, यानी कि 17 फरवरी से ये ट्रेन जो है प्रतिदिन चलने लगी। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कुल कितने वंदे भारत ट्रेन चल रहे हैं? तो यह 52 है। ठीक है, आज जो तारीख है वो है 23 मार्च 2024। तो आज के समय में अभी ये 52 ट्रेनें चल रही है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वंदे भारत में कुल कितने कोच होते हैं? तो वंदे भारत में जो कोच की जो संख्या है वो 16 और 8, दो तरह की ट्रेनें चलती है, एक मिनी वंदे भारत और एक है फुल वंदे भारत। तो फुल वंदे भारत में 16 कोच होते हैं, जबकि मिनी वंदे भारत में 8 कोच होती हैं। दोस्तों मिनी वंदे भारत को भारत सरकार अब जो है ज़्यादा चला रही है, क्योंकि वंदे भारत जो है काफ़ी महंगी ट्रेन है, इसमें जो है पैसेंजर ज़्यादा नहीं जाते थे। तो बड़ी ट्रेन जो है 14 कोच की ट्रेन काफ़ी बड़ी होती थी और इसमें पैसेंजर गिने चुने हुए चढ़ते थे, तो इस तरह से ये ट्रेन खाली खाली लगती थी, और रेलवे की बिजली का खपत जो है वो काफ़ी ज़्यादा और अन्य संसाधन भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होते थे। तो भारत सरकार ने इसको जो है 8 कोच का कर दिया कि जिस रूट पे ज़्यादा भीड़ होगी तो उसको 16 कर दिया जाएगा, अगर कम भीड़ है तो उसमें 8 ही चलेंगी। तो इसीलिए इसको मिनी वंदे भारत भी जो है 8 कोच की है और बड़ी वाली वंदे भारत 16 कोच की है। तो ये पैसेंजर के हिसाब से अगर ज़्यादा पैसेंजर उस रूट पे हो जाएंगे तो उसमें 16 कोच जोड़ दिए जाएंगे। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि वंदे भारत कोच का उत्पादन कहाँ हो रहा है? तो वंदे भारत कोच का उत्पादन हो रहा है ICF इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री, चेन्नई, रायबरेली और कपूरथला। ये 3 जगह पे इस ICF के जो है फैक्ट्री है, कारखाने हैं, तो वहीं से वंदे भारत जो है तैयार होती है। स्पेशली सबसे ज़्यादा चेन्नई से ये अभी बन रही है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम मेट्रो कब चली? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो चली थी 1984 कोलकाता में। भारत में मेट्रो मैन किसे कहा जाता है? तो श्री ई धरन को कहा जाता है। तो इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान है भारत में मेट्रो निर्माण में, और इनका जो कार्य है वो कोलकाता मेट्रो के साथ साथ दिल्ली मेट्रो में भी हुआ है। बहुत ही इन्होंने अच्छा सहयोग दिया है, इसीलिए इनको मेट्रो मैन कहा जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्तमान में कितने शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध है? तो वो 21 शहर में है। और सबसे ज़्यादा मेट्रो किस राज्य में चल रही है? तो वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के 6 राज्य
6 जिले, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 6 जिलों 6 सिटी में जो है ये चल रही है। कौन कौन से? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, आगरा में, कानपुर में, साथ ही साथ एनसीआर में जो है वहाँ पे दिल्ली मेट्रो चलती है। तो एनसीआर के 3 जिले जो है ग्रेटर नोएडा, नोएडा और गाजियाबाद को जो है ये कवर करती हैं। तो भारत के 6 शहरों में जो है उत्तर प्रदेश के 6 शहरों सबसे ज़्यादा शहर में है जो है उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा शहर 6 में जो है मेट्रो चल रही है। अगला आपका क्वेश्चन कि भारत में प्रथम बुलेट ट्रेन चलने की संभावना कब है? तो ये 2026 में है, ठीक है, 2026 में है। और ये चलने लगेगी कहाँ से कहाँ तक? तो ये आपका जो है अहमदाबाद से मुंबई के बीच में 2026 तक जो है भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगेगी। आपका आखिरी जो है क्वेश्चन है कि किस स्टेशन पर सभी ट्रेनें रुकती हैं? तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।